आप अभी देख सकते हैं ये मेरी अपनी रियल स्किन है, ठीक है। कोई मैंने फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने कभी भी अपने वीडियो में फ़िल्टर अप्लाई नहीं किया आप लोगों के सामने। अभी जस्ट मैं यही वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ, यही वाली। मेरी स्किन काफ़ी हद तक नीट हो चुकी है। और यहाँ पे अगर आप पिछली वीडियो देखें तो यहाँ पे मेरे डार्क स्पॉट्स बहुत ज़्यादा थे और अब बिल्कुल भी नहीं है। और अभी मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ, नो फ़िल्टर, नो कोई फाउंडेशन, बीबी क्रीम, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी। दोनों एक ही ब्रांड के, पाकिस्तानी ब्रांड है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। तो बिना टाइम वेस्ट आज की वीडियो स्टार्ट करती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट किया मत जाइएगा ताकि मेरी हाई नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जिस ब्रांड की आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, वैसे तो आपको थंबनेल और टाइटल देख के अंदाज़ा हो चुका होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वाइटनिंग एसेंस। वाइटनिंग एसेंस पाकिस्तानी ब्रांड है। इनकी एक प्रोडक्ट, जो सेकंड प्रोडक्ट अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो इनकी वाइटनिंग क्रीम है। ये मैंने 2 साल पहले यूज़ की थी, लेकिन अभी जो इनका न्यूली मेरे लिए तो ये न्यू है क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो अब सेल लगी हुई थी तो मैंने सोचा बाय करती हूँ। मैंने बाय की। सबसे पहले इसकी पैकिंग की बात करती हूँ तो क्वालिटी अच्छी है। पैकिंग की बात करूँ, अच्छा इसके साथ कोई कार्डबोर्ड पैकिंग नहीं है। ये मुझे इसी तरह ट्यूब फॉर्म में रिसीव होता है, ये मैंने खुद बाय किया। सेकंड नंबर पे बात करूँ क्वांटिटी की, प्रोडक्ट की, मैंने इस तरह की जो ट्यूब फॉर्म में प्रोडक्ट होती है ना, हमेशा मैंने जब भी किसी ब्रांड की बाय किया ना तो वो ट्यूब इतनी खाली होती है ना, प्राइस उनकी इतनी हाई होती है 1800 1200। और जब वो प्रोडक्ट रिसीव होता है ना, और जब मैं ट्यूब को ऐसे प्रेस करती ना, अच्छा खासा जो पैकिंग होती है ना, ट्यूब होती है वो अच्छी खासी खाली होती है। तो सबसे पहले मैं इसकी यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूँ वाइटनिंग एसेंस की। एक तो ये रिज़नेबल प्राइस में है। सेकंड नंबर पे क्वांटिटी की बात करूँ तो जब मैंने इसे ओपन किया तो ये फुल, यानी कि ये अभी भी ये देखे जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो प्रोडक्ट निकल आया, मीन्स के अच्छी खासी क्वांटिटी में भरा हुआ है। एमएल की बात करूँ तो ये आपको 50 ml मिलेगा। प्राइस मैंने ये सेल में से बाय किया था। इसकी जो प्राइस है ना, एक्चुअल प्राइस मुझे नहीं याद, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। और अगर सेल भी लगी हुई तो मैं वो सेल प्राइस भी आप लोगों के साथ मेंशन कर दूँगी। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट क्लेम क्या करता है? ये प्रोडक्ट क्लेम करता है, सबसे पहले ये 60+ के साथ है। सेकंड नंबर पे ऑयल फ्री है, स्वेट फ्री है, नॉन ग्रीसी है, नो चिप, नो पोर्स को क्लॉग करना, और ना ही आपकी स्किन पे स्वेटिंग होगी, और ना ही ये आपकी स्किन पे वाइट कास्ट छोड़ता है। ये इसकी ये क्लेम करता है प्रोडक्ट। अब मैं अप्लाई करके आप लोगों को बताती हूँ। और अच्छा, इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे एक कमेंट आया था कि इनका ये प्रोडक्ट बेकार है, कोई ख़ास प्रोडक्ट नहीं है। देखिए, सबसे जो मेन पॉइंट होता है ना सन ब्लॉक का, वो ये होता है कि सबसे पहले तो ये चीज़ नोट की जाती है कि वो वाइट कास्ट तो नहीं छोड़ता। सेकंड नंबर पे पोर्स तो नहीं क्लॉग करता, ठीक है। और स्किन को ऑयली, ग्रीसी या डल, डिहाइड्रेट तो नहीं करता। बहुत से सन ब्लॉक ऐसे होते हैं जो वाइट कास्ट भी छोड़ जाते हैं, पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, स्किन को फ़ौरन बम्पी करना शुरू कर देते हैं, स्किन पे ऑयल प्रोड्यूस होने लग जाता है। अगर मैं इन सब चीज़ों को लेके बात करूँ, सबसे पहले मैंने आपके सामने अपने हाथ पे अप्लाई किया, ठीक है। मेरे हाथ पे आपने कोई वाइट कास्ट नहीं देखी। अगर मैं इसको अपने फेस पे भी अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ, वैसे अभी शाम का टाइम है लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, इसने मेरे फेस पे कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ी, ये देखें। अच्छा, मुझे इस प्रोडक्ट की एक ये बात बहुत अच्छी लगी थी, इसको मैंने जैसे ही अपने फेस पे अप्लाई किया था ना, मेरी स्किन इतनी ग्लोई हो गई थी। यानी कि बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जो आप अपने फेस पे अप्लाई करो, मैं सन ग्लो की बात कर रही हूँ, तो वो फ़ौरन से आपकी स्किन को डल और डिहाइड्रेट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, हालाँकि मैंने मॉइस्चराइज़र जस्ट आज मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, आज मैंने कोई कुछ भी नहीं अप्लाई किया, बस जस्ट लिपस्टिक। तो मेरी स्किन पे कोई इसने वाइट कास्ट नहीं छोड़ी।
सेकंड नंबर पे अगर मैं फ्रेगरेंस की बात करूँ, बिल्कुल भी मुझे इसकी फ्रेगरेंस बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती और मुझे ऐसे लगता है जैसे इसमें फ्रेगरेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसमें इतना लाइट वेट फ्रेगरेंस यूज़ किया गया है। सेकंड नंबर पे ये 60+ के साथ है और आपको जब भी कोई सन ब्लॉक यूज़ करना होता है तो वो आपको 15 to 20 मिनट्स पहले बाहर निकलने से पहले अप्लाई करना होता है और हर 2 से 3 घंटे बाद आपको उसको रीअप्लाई करना होता है। अच्छा, ड्राई स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है, ठीक है। ऑयली स्किन वालों के लिए भी अच्छा है कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी अच्छा है। वो लड़कियां जो कहती हैं कि हमें कोई अफोर्डेबल प्राइस में सन ब्लॉक बता दें आप, ही हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सन ब्लॉक यानी कि बाय नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक ये ख़ास प्रोडक्ट है उन लड़कियों के लिए जो एक अपने बजट में रहते हुए कुछ प्रोडक्ट्स बाय करती हैं। तो मेरी तरफ से इनका ये प्रोडक्ट हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा है। मुझे आजकल मैं यही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ सुबह। जब सेकंड नंबर पे जो इनका मैंने प्रोडक्ट बाय किया था वो इनकी मैंने वाइटनिंग क्रीम बाय की थी। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के सर्च करेंगे तो तब भी मैंने इनके 2 प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। एक इनका वाइटनिंग एसेंस का सीरम, जो वाइटनिंग सीरम है वो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है और उस टाइम 2 साल पहले इनकी यही क्रीम मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ठीक है। मैंने अब ये दोबारा बाय की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन्होंने फार्मूला चेंज कर दिया है, टेक्सचर टोटली चेंज कर दिया है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे याद नहीं है कि इनकी जो पहली क्रीम है उसके इंग्रेडिएंट क्या थे, लेकिन अब जो इनके इंग्रेडिएंट इन्होंने मेंशन किए वो अल्फा अर्बुटन है और मिक्स वाइटामिन्स है, ग्लिसरीन है, ग्लूटाथियोन है और वाइट फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स है। अब मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ, सबसे पहले पैकिंग वही पैकिंग है सेम और ये भी मुझे इसी तरह की पैकिंग में रिसीव हुआ था, लेकिन ये सील थी, ये दोनों प्रोडक्ट सील थी, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। ml की बात करूँ तो ये आपको 50 ml मिलेगा। अब मैं बात कर लेती हूँ इसके टेक्सचर की, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करके आपको, यहाँ पे मैंने सन ब्लॉक अप्लाई किया हुआ है तो इसका टेक्सचर भी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये प्रोडक्ट आप अपने फेस पे, अपने बाजुओं पे और डार्क नेक पे, पाँव पे, इवन कि अपने हाथों पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी है कि ये आपकी स्किन पे कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती। अक्सर क्रीम्स होती हैं वाइटनिंग क्रीम, जब हम उन्हें अप्लाई करते हैं तो वो हमारी स्किन पे वाइट कास्ट छोड़ जाती है जो कि बहुत बुरी लगती है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो इसने मेरे फेस पे कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ी। आज मैंने इसीलिए कुछ भी अप्लाई नहीं किया था फेस पे, ताकि मैं आपको दोनों प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊं, क्योंकि हाथ पे और फेस पे अप्लाई करने में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो मैंने अपने फेस पे अप्लाई किए। फ्रेगरेंस की बात करूँ, बहुत लाइट वेट फ्रेगरेंस है, लाइट वेट टेक्सचर है। सेकंड नंबर पे आपके अगर पाँव डार्क है आप इसे अपने पाँव पे यूज़ करो, ठीक है। अगर आपकी कोहनियाँ डार्क है आप इसको अपनी कोहनियों पे भी यूज़ करो, नेक पे यूज़ करो। अगर आपके घुटने डार्क है आप इन्हें अपने घुटनों पे भी यूज़ करो, क्योंकि इनकी जो ये क्रीम है ना, ये चीज़ क्लेम करती है। और इनके मैंने रिव्यू देखे हैं कि कुछ लड़कियों ने कहा था कि लिखा हुआ है कि मेरे पाँव जो थे वो डार्क थे, बहुत नीट एंड क्लीन हुए। कुछ लड़कियों ने लिखा हुआ था कि मेरे नकल्स नीट एंड क्लीन हो गए हैं और काफ़ी लड़कियों ने इसके पॉजिटिव रिव्यू दिए। लेकिन मैं इसको अभी सिर्फ अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। डे टाइम मैं इनका वाइटनिंग एसेंस का सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ और नाइट टाइम जस्ट मैं इनकी ये क्रीम यूज़ करती हूँ। मैं और कोई सीरम इसके साथ यूज़ नहीं कर रही। अच्छा, आप लोग देखते थे, आप लोग अगर मेरी जो पिछली 2-3 वीडियो उठा के देख रहे थे कि यहाँ पे मेरे डार्क स्पॉट थे एक्ने के, ठीक है। वो ये था कि वो एक्ने के डार्क स्पॉट्स ये थे कि वो यहाँ मेरे पोर्स क्लॉक होते रहते थे और फिर वही एक्ने ख़त्म होती थी। मींस के डार्क स्पॉट्स बनते जा रहे थे, ख़त्म हो रहे थे, बनते जा रहे थे, क्योंकि इस जगह पे मेरी एक्ने नहीं ख़त्म हो रही थी। तो यहाँ पे इसने मेरी इस जगह पर, मैं पीछे अपनी बेटी को देख रही थी, वो सो गई है, तो यहाँ पे इसने मेरे, आप लोग देख सकते हो इसने मेरी स्किन को कितना नीट एंड क्लीन किया। ये देखें यहाँ से ये सारी, हालांकि इनका पहला फार्मूला भी अच्छा था, लेकिन अभी जो इन्होंने फार्मूला दोबारा से बनाया या फार्मूला चेंज किया ना अपनी वाइटनिंग क्रीम का, बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत अच्छा है।
वो लड़कियां जो कहती हैं ना हमारी अनइवन स्किन है, या वो लड़कियां जो कहती हैं हमारी स्किन पे से डार्क स्पॉट्स नहीं जा रहे, उनके लिए बेस्ट है। और इसको छोड़ने के बाद आपकी स्किन पे कोई, यानी कि आपकी ना स्किन पतली होगी, ना आपकी स्किन आपकी स्किन पे ना एक्नी होगी, ना आपकी स्किन पे बाल निकलेंगे अच्छे। क्योंकि अक्सर जो वाइटनिंग क्रीम है ना, जब हम उनको छोड़ देते हैं तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं कि बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, एक्नी आने लग जाती है, स्किन पतली होने लग जाती है, स्किन रेड यानी कि सेंसिटिव हो जाती हैं, फिर स्किन पे और कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता। तो इसको लेके ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आप इसको छोड़ भी दोगे ना तो तब भी आपकी स्किन उसी सेम वैसी ही रहेगी जैसी आप ये यूज़ करने के बाद हुई। ठीक है। और दोनों ड्राई स्किन वाले और वो लड़कियां जिन्हें वाइटनिंग का बहुत क्रेज़ है, तो सेफ़ इंग्रेडिएंट के साथ वाइटनिंग करें, हासिल करें, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बजाय इसके कि आप फार्मूला क्रीम्स यूज़ करें। ठीक है, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि हाईली रेकमेंडेड है। नाम पर भी मैं टैग कर दूँगी, तो दोनों मेरी तरफ से रेकमेंडेड है और मैं ये दोबारा बाय करूँगी, ये मेरा, क्योंकि मुझे इनकी ये क्रीम बहुत पसंद आई है। ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।